इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नजर नहीं आएगी। जब आप अब अवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। अवाम के हाथ आपके गरेबान तक पहुंच चुके हैं और अब आप अपनी खैर मनाएं। अपोजिशन ने अवाम की आवाज़ पे, अवाम की ज़रूरत पे, अवाम की चीखों पुकार पे, अवाम की आहों पर अगर लबैक ना कहा तो जितनी कसूरवार ये गवर्नमेंट होगी अवाम की तबाही की, मेरा ख्याल है कि अवाम अपना क्रिटिसिज्म जो है वो फिर सियासी जमातों के ऊपर भी करेंगे, जिसका आगाज हो चुका है। चंद दिनों के लिए झूठ चल जाता है, हमेशा नहीं चलता। इमरान खान की पार्टी आज के बाद कहीं नजर नहीं आएगी। अरकान कौमी असम्बली अदम एतमाद के लिए तैयार बैठे हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बोली, इमरान खान के साथी इक़्तिदार के साथी हैं। अवाम के हाथ आपके गिरेबान तक पहुँच चुके, अपनी खैर मनाएं। PTI की कश्ती अभी डोली है और इनके मेंबरान दीगर जमातों से राबते में हैं। आज आपके मसाइल हल करने के बजाय महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी कम करने की कोशिश के बजाय वो अपने ही वजीरों में सर्टिफिकेट्स बांध रहा था। खान साहब का सिर्फ 10 वजीर लायक है कि उनका खान साहब की शाबाशी मिले। एक वो वजीर है जो खान साहब का पसंदीदा वजीर है और उसको भी सर्टिफिकेट दिया गया जिसने CPAC को सैबोटाज कर दिया। पीपल्स पार्टी ने सिलेक्टेड और नालायक हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया। हमने ये जंग मिलकर लड़नी है। हमने इस कठपुतली निज़ाम का खात्मा करना है। आज किसान का मसला कल हर पाकिस्तानी के लिए फूड सिक्योरिटी का मसला होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्तान में जलसा-ए-आम से खिताब। बोले, हुकूमत किसानों का मुआशी कत्ल कर रही है। पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है और उनके शाना बशाना खड़ी है। नालायक का बंदोबस्त करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे सरकारी मुलाजमीन थे, उनकी तनख्वाहें डबल की गई और खवातीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया गया और इनके लिए लेबर के लिए बहुत सी मराद दी। उनको कई यूनिट्स में उनको शेयर होल्डर बनाया गया। अब तो सबको निकाल दिया गया और निकाल के उनको बेरोजगार कर दिया गया। कहते थे हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, किसी को नौकरी मिली? साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 2 गुना इजाफा किया। मौजूदा हुकूमत में सबको नौकरियों से निकाल दिया गया। कहते थे 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर देंगे। क्या 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर दिए गए? कहते थे जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे। क्या बन गया नया सूबा? My manifesto was based on 2 principles. One was rule of law, and second was to make Pakistan a welfare state. That's why I came into politics 25 years ago, and I struggled for 22 years before I finally got into office. I decided to go into politics because I realized that our country was being destroyed by crooked politicians. My belief is that countries are poor only because of corruption. And corruption is a symptom of not having rule of law. हमारा मंशूर मुल्क में कानून की हुक्मरानी और फलाही रियासत का क़याम है। करप्शन से मुल्क गरीब होते हैं। सियासत में आने का फैसला मुल्क को करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलाने के लिए किया। जो मुल्क ताकतवर को कानून के कटहरे में ना ला सकें तबाह हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। बोले, मैं पहले दिन से अफगानिस्तान के फौजी हल का मुखालिफ था। उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद इनका मिशन खत्म हो जाना चाहिए था। जब सबके सामने अब मार्क्स पढ़े जाएंगे, सजा और जजा होगी, तो इंशाल्लाह ये जो हमारा बाकी टेन्योर है इसके अंदर मुझे पूरी यकीन है
कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गवर्नेंस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होगा। कोई दुनिया का सिस्टम जिसमें सज़ा और जज़ा नहीं है वो कामयाब हो ही नहीं सकता। तो ये जो शहजाद अहबाब ने ये सिस्टम निकाला, इसका और इसकी बड़ी केयरफुल इवेल्युएशन करके अभी आपने उन्होंने तफसील में बताया कि क्या क्राइटेरियन था जिसकी वजह से और मैं मुराद सईद की कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को ख़ास तौर पे आज कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये टॉप पे आए हैं, सबसे यंग वज़ीर और सबसे बेहतर परफॉर्मेंसेस की। तो विफाकी वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। विफाकी वज़ीर मवासिलात मुराद सईद पहले नंबर पर आ गए, असद उमर दूसरे और सानिया निश्तर तीसरे नंबर पर रहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सज़ा और जज़ा के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली वजारतों को मुराद दी जाएंगी। शहजाद अरबाब ने पहले बता दिया था कि टॉप 10 कौन है, इसलिए बाकी वज़रा नहीं आए। इमरान साहिब ने वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट नहीं, अपनी फेल कारकर्दगी पेश की। फेल वजारतें नहीं, फेल इमरान साहिब की वजारत उज़्मा है। जो वज़ीर फेल हुए दुखी ना हों, मज़ीद चोरी, लूटमार और झूठ पर तवज्जो दें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। बोली जिन वजारतों से अवाम को रिलीफ मिलना था सब फेल, अवार्ड अवाम से मजाक है। इमरान खान को आटा, चीनी, बिजली, दवाई चोरी के अवार्ड देने चाहिए। हुकूमत के लिए अवार्ड अवाम की पजीराई होती है। टीम के कप्तान ने अपनी टीम को मुबारकबाद पेश की। वजारत इत्तलात अच्छा काम कर रही है तो फवाद चौधरी को क्यों अवार्ड नहीं दिया गया। कहते हैं दुनिया में पाकिस्तान की बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी की, मईशत को दोबारा खड़ा कर दिया। फिर शाह महमूद कुरैशी और शौकत तरीन का अवार्ड के लिए नाम क्यों नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का तंज। जिस दहशतगर्दी को हमने ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद हमारी पुलिस, हमारी फौज ने, रेंजर्स ने मिलकर, सियासी जमातों ने मिलकर कराची की रौनकों को बहाल किया, आज फिर दहशतगर्दी बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि 74 साल में पाकिस्तान की तारीख में ऐसे संगीन हालात, चाहे वो मईशत के हैं, चाहे वो खारजा पॉलिसी के हैं, दाखिली खलफशार के हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हैं, कभी नहीं हुए। तहरीक अदम एतमाद के लिए कमर कसली है। PDM फैसला करेगी कि अदम एतमाद पहले पंजाब में आए या विफाक में। मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है। इमरान न्याजी को पता नहीं चलता, जो पर्ची पर लिखा आता है बोल देते हैं। हमजा शहबाज का तंज। बोले इमरान न्याजी के झूठों से अवाम का पेट नहीं भरता। IMF की शराइत मानकर एटमी कुव्वत को जंजीरों में जकड़ दिया गया। अवामी राय और अवामी दबाव सिर्फ हम पे नहीं है, सिर्फ अपोजिशन पे नहीं है, वो इनके मेंबरान के ऊपर भी है। वो भी जब अपने हलकों में और अपने लोगों में जाते हैं तो उनको भी लोग जो है वो फिर ऐसी सुनाते हैं उनको। इन्होंने 4 साल होने को है, पौने 4 साल, इन्होंने मासवाए इंतकाम के, मासवाए झूठे मुकदमे बनाने के, मासवाए अपोजिशन को गालियां देने के। इस मुल्क में जो भी वज़ीर आज़म बने उसका अव्वलीन काम तो मुल्क को चलाना है, अवाम की बेहतरी है, अवाम की जो है वो फलाह बहबूद है, उसके बाद बाकी सारे जो अमल है। उसके पास ना कोई पॉलिसी है, ना कोई विजन है, ना कोई अवामी जो है वो बेहतरी का कोई प्रोग्राम है। उसके पास एक ही प्रोग्राम है कि अपोजिशन को गालियाँ देनी है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं अवामी दबाव सिर्फ हम पर नहीं, हुकूमती अराकीन पर भी है। हम पर अवाम का दबाव है कि हुकूमत से जान छुड़ाएं। पौने 4 साल में हुकूमत ने इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। हुक्मरान अपोजिशन को गालियां देने के लिए हैं या मुल्क की खिदमत के लिए। नाअहल और नालायक टोले से अवाम की जान छुड़ाना चाहते हैं। इस हुकूमत के मुताबिक नारोवाल पाकिस्तान में नहीं है।
नारोवाल बॉर्डर के उस पार हिंदुस्तान में है कि जहां पर अगर एक खेलों का कौमी सतह का मंसूबा बना तो वो एक जुर्म बना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3200 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड्स जारी किए हैं। इन 3200 अरब रुपए में 32 पैसे की माली बदउनवानी साबित करके दिखाएं। इमरान खान की हुकूमत 4 साल से नाम निहाद एहतसाब का अमल चला रही है। बरतानिया ने शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम दस्तावेजात रद्दी की टोकरी में डाल दिए। मेरे केस में भी कोई माली बदउनवानी का इल्ज़ाम नहीं। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मेरे खिलाफ इल्ज़ाम है कि नारोवाल में कौमी सतह के मंसूबे की फंडिंग क्यों की। हुकूमत के मुताबिक शायद नारोवाल बॉर्डर के उस पार है। शहबाज शरीफ केस के हवाले से थी तो आज काफ़ी जो है वो चीखो पुकार दोबारा नज़र आई हमें उन लोगों से जिन्होंने मुल्क के ख़जाने को जो है वो दोनों हाथों से लूटा। जो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो तीनों बार वज़ीर आज़म बन के लूट मार करता रहा और हुसैन नवाज एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स जो हैं वो हमारे हैं और इसकी जो ट्रस्टी हैं उसकी जो बेनिफिशियल ऑनर हैं वो उनकी हमशीरा मरियम सफदर हैं। मुल्क की खजाना लूटने वालों की दोबारा चीखें सुनाई दी। नवाज शरीफ ने तीनों बार वज़ीर आज़म बनकर लूट मार की। हुसैन नवाज ने कहा बेनिफिशरी ऑनर मरियम नवाज हैं। मरियम नवाज ने कहा लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं। इनके झूठ को हुसैन नवाज ने बेनकाब किया। वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब का तंज। बोले, नवाज शरीफ मुल्क दुश्मनों के साथ लंदन में मुलाकातें करते हैं। खरबों की करप्शन शहबाज शरीफ के खिलाफ साबित हुई। चोरों का टोला इकट्ठा हो गया, कोई इसके पास जा रहा है, कोई उसके पास जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब फरमाने सन कि मैं इनका पेट चीर के और इनके पेट से दौलत निकालूंगा। हुण उन्होंने दावतां दे के उन्होंने पेट भर रहे हैं। इन्होंने सब कुछ ही हुण बाहर है। अपना ये हाल है कि बाहर जाके जरा के गल हुई तो बाहर चले गए। इन्होंने 30 साल हुकूमत की, 40 साल हुकूमत की, आज तक किसी को आपकी सेहत का ख्याल नहीं आया कि सारे चोर जड़े ने उन्होंने फिक्र पै गया कि हुण साडा हिसाब किताब होने वाला है। आजकल फिर चोरों का टोला इकट्ठा हो गया है। शहबाज शरीफ कहते थे जरदारी का पेट फाड़ कर पैसा निकालूंगा। वही शहबाज शरीफ जरदारी को दावत देकर उनका पेट भर रहे हैं। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का तंज। बोले, जो हुक्मरान दौलत इकट्ठी करके लंदन ले गया वो अवाम को क्या देगा। खांसी का इलाज लंदन से करवाने वाले अवाम को क्या फ़ायदा देंगे। सारे चोरों को फिक्र पड़ गई है कि उनका हिसाब होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्यों फैसला किया था कि वो शहबाज शरीफ साहब जैसे करप्ट आदमी के साथ बात नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। और वो मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह अल हक है, वो आखिरकार दुरुस्त साबित हुआ। वॉल स्ट्रीट ने अगर इनकी करप्शन के ऊपर स्टोरी की है तो ये उस पर इन्होंने ना कोई उन्हें हरजाने का नोटिस भेजा ना जवाब दिया। 1990 में शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटों, उनकी बेगमात की कुल मालियत 21 लाख रुपए थी। 2018 में ये एक एक बंदे के पास 7-7, 8-8 अरब की प्रॉपर्टी आ गई जो इनकी अपनी। वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ से हाथ ना मिलाने का फैसला दुरुस्त है। बरतानवी नशरियाती इदारे की करप्शन स्टोरी पर शहबाज शरीफ ने कोई जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ खानदान के हर फर्द के पास 7 से 8 अरब की जायदाद है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का तंज। बोले, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी जितना इकट्ठे होंगे हमें मजबूत करेंगे। बिलावल भुट्टो से कहूँगा आप सिंध में हुकूमत तोड़ कर दिखाएं। एक 1.4 खरब के 70,000 से ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की मंजूरी हो चुकी। नए प्रोजेक्ट से ज़्यादा रोज़गार के 12 लाख से ज़्यादा मौके पैदा होंगे। प्रोजेक्ट से तामीराती सनत को 7.3 खरब का फ़ायदा होगा।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हाउसिंग, तामीरात और तरक्की के इजलास में गुफ्तगू। बोले 80,000 दरखास्तों में से 35,420 की मंजूरी बड़ी कामयाबी है। 130 अरब की मंजूरी दे दी है। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट में तरामीम से मुताल्लिक अहम फैसले कर लिए। वुज़रा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी न करने की सिफारिश कर दी। सिंध हुकूमत का मास ट्रांजिट अथॉरिटी और फूड अथॉरिटी बल्दियाती इदारों को मुंतकिल न करने का फैसला। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, KDA, SBCA और दीगर अथॉरिटीज़ भी सूबाई कंट्रोल में रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जायजे के लिए बनाई गई कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास, माहाना कारकर्दगी और एहतसाब अदालतों में ज़ेर समात रेफरेंसेस पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। नैब रावलपिंडी ने साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन को साथियों समेत गिरफ्तार करके सोने की ईंटें और गैर मुल्की करेंसी बरामद की। नैब रावलपिंडी ने मुलजिमा सादिया नूर के खिलाफ फ्रॉड से करोड़ों रुपए हथियाने पर कार्रवाई की और अदालत से 5 साल कैद और 4 करोड़ 90 लाख जुर्माना करवाया। हुकाम की ब्रीफिंग। PTI के MNA आमिर लियाकत ने तीसरी शादी कर ली। आमिर लियाकत ने तीसरी शादी का ऐलान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया। आमिर लियाकत गुज़श्ता रात 18 साला सैयदा दानिया शाह से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए। आमिर लियाकत की दूसरी बीवी तूबा अनवर ने खुला ले ली। तूबा अनवर कहती हैं आमिर लियाकत से 14 माह से अलहदगी चल रही थी। सब लोगों से अपील है कि मुश्किल की घड़ी में मेरे फैसले का एहतराम किया जाए। It's almost 2 years to the day that both my Mehbooba and myself were able to be with all of you to celebrate the work of the British Asian Trust. और बरतानवी शहजादा प्रिंस चार्ल्स ने अपनी अहलिया कुमैला पार्कर को महबूबा कह दिया। प्रिंस चार्ल्स की ब्रिटिश म्यूजियम में तकरीब में शिरकत। तकरीर के दौरान प्रिंस चार्ल्स ने अहलिया कुमैला पार्कर को प्यार से अपनी महबूबा कहा। प्रिंस चार्ल्स ने तकरीब में जनूबी एशिया के मुस्तकबिल के लिए अगली नस्ल की अहमियत को उजागर किया।